जैसलमेर के इस किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने हिरण का शिकार नहीं करने दिया साहब, और इसकी सजा मौत दी गई इनको। पूरा का पूरा गांव स्तब्ध है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। आखिर कब तक ऐसे लोगों की हत्या कर दी जाएगी? इस विशेष समुदाय के जरिए न जाने कितने ऐसे लोग इनका शिकार हो जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। हालात वही ढाक के तीन पात रहते हैं। क्या ये मुद्दा कोई राजपूत नेता विधानसभा में उठाएगा? है ये सवाल संवाद पर सबसे बड़ा, और करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, विचलित आपको कर पाएगी ये तस्वीर, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आ जाएंगे कि ऐसा क्या गुनाह किया इस 50 वर्षीय किसान ने कि इसे मौत की सजा सुना दी गई। जैसलमेर के डांगरी गांव में ये हालात पैदा किए गए और इस किसान पर ताबड़तोड़ वार किए गए। अचानक सोते हुए किसान पर हमला किया गया। समुदाय विशेष के 3 बदमाशों ने, मैं कहूंगी हत्यारों ने, उनका नाम था लाडू खान, खेते खान और आलम खान। इन तीनों ने मिलकर इस निहत्थे किसान की सोते हुए हत्या कर डाली, सिर्फ इसलिए कि उनको हिरण का शिकार करने के लिए मना किया था। सिर्फ इतनी सी बात पर इनकी हत्या कर देना पूरे गांव को रोष से भर गया। इनका परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा का पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है पुलिस की। लगातार राजपूत समाज के नेता हैं, फिर चाहे से गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर कोई भी और हो, उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है इस पूरी की पूरी घटना की। और इसके बाद आपको बता दूं कि गांव में रात को अपना पहरा देने के दौरान ये किसान सो रहे थे और उसके बाद खेत सिंह को सोते हुए निशाना बनाया इन तीनों विशेष समुदाय के मुलजिमों ने, जिनको हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन हिम्मत इनकी इतनी कैसे बढ़ जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जानवरों के लिए जितना प्यार रखते हैं, अगर आप किसी को टोक भी देते हैं तो क्या उसकी सजा मौत हो सकती है? आज इस जमाने में हम जी रहे हैं जहां आप किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। अगर गलती से भी आपने टोक दिया तो आपको मार दिया जाएगा। ये खौफ हर उस आम जन के अंदर बैठ गया है जिसने ये खबर सुनी होगी। जैसलमेर की विधानसभा चल रही है, तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं, तो ये मुद्दा भी सदन में उठना चाहिए। रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेताओं को ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए कि कहां है हमारे कानून व्यवस्था का डर लोगों में, कि जरा जरा सी बात पर लोग गला काट डालते हैं, मार डालते हैं, और आप हैं कि पुलिस को सारे के सारे घटनाक्रम होने के बाद पता चलता है। अब ये जो मामला है वो अगर राजनीति में घुस गया तो वाकई में तूल पकड़ेगा, लेकिन लॉस इस परिवार का हुआ है, इनके परिवारजनों का हुआ है, और पूरा का पूरा राजपूत समाज और दूसरे समाज भी इस पूरी की पूरी घटना को निंदनीय करार दे रहे हैं। रोष में वो बैठे हैं कि ऐसा हक इस विशेष समुदाय को किसने दिया है कि वो रातों रात किसी को मौत के घाट उतार दे, वो ऐसी सजा दे जो परिवार वाले जिंदगी भर भुगतते रहेंगे। धरना शुरू हो गया है, प्रदर्शन शुरू हो गया है, परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़ने लगे हैं। देखिएगा फिर से एक बार, देखिए जाने वाला तो चला गया, लेकिन मौत पर राजनीति करने वाले, मौत पर रोटी सेकने वाले अब इस डांगरी गांव में पहुंचने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इस मामले को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाए विधानसभा के जरिए, और जल्द से जल्द मुआवजा दिलाए सरकार इस परिवार को, और फिर से ऐसी घटना ना हो ये सुनिश्चित भी की जाए सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और इस आम जन में जो खौफ व्याप्त हो गया है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें
नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।